जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 2023 रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहीं से सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे प्रश्न इसी वीडियो से छपेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे तो सिर्फ पीडीएफ के लिए ही आए होंगे। तो दोस्तों, पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, आपको वीडियो को देखना है। वीडियो को बीच में मैं आपको बताया हूं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, आप परेशान मत होइएगा, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं पे करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वीडियो को आखिरी तक देखना है। वीडियो के बीच में मैं बताऊँगा कहाँ पीडीएफ मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रेफाइट है। पहला ऑप्शन है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सात संयोजी ठोस, चौथा है आणविक ठोस। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सात संयोजी ठोस। ग्रेफाइट जो होते हैं सात संयोजी ठोस होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद करके जाइएगा। आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। तो बच्चे, पहला ऑप्शन कह रहा है 100 एम, 55.56 एम, सी है 50 एम और डी है 18 एम। इसका सही ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन बी, 55.56 एम। अब ये कैसे निकालते हैं इसको हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आखिरी में कमेंट जरूर करिएगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही थे। इससे ये पता चलेगा कि बच्चों की किस लेवल की तैयारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, अब हम देखेंगे कि शुद्ध जल की मोलरता कैसे निकालते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे जल्दी जल्दी करवा देंगे क्वेश्चन, नहीं, डिटेल में भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, शुद्ध जल की मोलरता निकालने के लिए आपको पता है कि मोलरता का एक फार्मूला होता है घनत्व गुणे 1000 बटे विलायक का अणुभार। तो दोस्तों देखिए, जो शुद्ध जल का घनत्व होता है वो 1 होता है और 1000 तो है, ये है, 1000 से गुणा कर देंगे। और जो H2O का अणुभार होता है वो 18 होता है। तो इसको जब इससे भाग देंगे तो बच्चे 55.56 आएगा मोल पर लीटर। ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा है परासरण दाब, चौथा है प्रकाशिक सक्रियता। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा गया विलियम चैप्टर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, परासरण दाब। जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो परासरण दाब होते हैं, ठीक है। कई सारे होते हैं। चलिए आगे आते हैं। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है ये आपका, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ध्यान देना, नहीं है। पहला है पृष्ठ तनाव, परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो बच्चे, ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों तो वाष्प मतलब परासरण मतलब अणुसंख्य गुणधर्म हैं, लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटे, बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बोला क्या है, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यम गुणे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W बटे में 1000 गुणे में स्मॉल w। फिर ऑप्शन बी कह रहा है 1000 गुणे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W बटे में स्मॉल w। ऑप्शन सी कह रहा है 1000 बटे स्मॉल m गुणे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो स्मॉल m है बच्चे वो विलेय का अणुभार है और जो कैपिटल W है वो विलायक का भार है, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है। लेकिन सर इसको कैसे निकालेंगे, इसका सही संबंध बता दीजिए। तो बच्चे आइए हम आपको इसका संबंध बताते हैं। देखिए, जो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB और KB में संबंध होता है, तो एक फार्मूला होता है डेल्टा TB बराबर 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे कैपिटल W। तो जब यहाँ से KB की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही है ए वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
सवाल क्या है हमारा बच्चे, सवाल कह रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई है, आपसे पूछा है विशिष्ट चालकता की इकाई। तो अब ध्यान से देखना, कह रहा है सेंटीमीटर पावर -2 ओम इनवर्स, ऑप्शन बी कह रहा है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, ऑप्शन सी कह रहा है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, और ऑप्शन डी कह रहा है सेंटीमीटर पावर -2 और ओम। तो बेटा इसका सही ऑप्शन है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। लेकिन सर इसको निकालते कैसे हैं, आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। तो बेटा देखो, विशिष्ट चालकता की यूनिट निकालना है। तो देखो विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर एक फार्मूला होता है 1/ρ, ठीक है। तो रो बराबर एक फार्मूला होता है R × A/L, ठीक है। ये फार्मूला होता है जो आपको लिखा है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कप्पा की वैल्यू निकालेंगे तो कप्पा की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या आएगा, L/R × A, ठीक है। L क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और A क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर एक बार निपट जाएगा यानी कि कट जाएगा, एक बार बचेगा, तो ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे दोस्त अगला प्रश्न है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। बच्चे जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है सभी पर। तो बच्चे इसका सही ऑप्शन है डी, सभी पर, ठीक है। इन सभी पर जो है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। बच्चे अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो फर्स्ट बुक के हो चाहे सेकंड के, सबके क्वेश्चन लिए हैं। PDF कहाँ मिलेगी मैं बीच में बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है Fe + H2SO4 गिव्स FeSO4 + H2। दूसरा कह रहा है, भाई ये तो संभव है, ठीक है, ये संभव है, ठीक। ये किसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है आपको, विद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर दिया गया है। दूसरा कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड + H2 गिव्स Ca + H2O। बेटा ये भी संभव है। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है कॉपर ऑक्साइड CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। बेटा ये संभव नहीं है, या इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। सही ऑप्शन सी है, लेकिन हम डी को भी पढ़ लेते हैं। कॉपर + सिल्वर नाइट्रेट गिव्स कॉपर नाइट्रेट + 2Ag। तो ये सही है। तो लेकिन जो संभव क्रिया नहीं है वो सी वाला है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो नीचे इसका रीज़न लिखा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैल्शियम हाइड्रोजन से अधिक ऊपर उपस्थित है, अतः इसकी सक्रियता हाइड्रोजन से अधिक है, इस कारण हाइड्रोजन कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिटेल में PDF मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो बेटा जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब ये कैसे होता है बच्चे पूछेंगे, तो लो यार तुम्हारे लिए मैंने डिटेल में लिख रखा है। तो देखो जब भी तुमसे वेग स्थिरांक का मात्रक पूछे, चाहे वो प्रथम कोटि के लिए पूछे, चाहे द्वितीय कोटि के लिए पूछे, चाहे तृतीय कोटि के लिए पूछे, तो बच्चे इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखो जो वेग स्थिरांक होता है ना, इसका एक मात्रक होता है मोल/लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू में सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए पूछा इसलिए n की वैल्यू 1 रख देंगे। जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे, ये देखो रख दिए हैं, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो ये 1 है, ठीक है, 1 की पावर 0 कर दो, किसी की पावर 0 करेंगे तो वो 1 आता है, तो 1 गुणे सेकेंड इनवर्स करेंगे तो सेकेंड इनवर्स ही आएगा। तो इस प्रकार से प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चे, सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, अगला प्रश्न है शून्य कोटि की अपक्रिया के दर नियतांक यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक है। अब आपसे पूछा है 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है, शून्य कोटि के लिए, तो उसी फार्मूले में रख दो बेटा। फार्मूला भी हमारा क्या था, मोल/लीटर, ठीक है, क्या था बच्चे, मोल/लीटर के पावर 1 - n इंटू में क्या था सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू तुम 0 रखोगे तो खुद सोचो, तो 0 रखेगा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, मोल लीटर की 1 आ जाएगी, तो ये ऊपर ही रहेगा, तो ये लीटर जो है ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
और अच्छे से देखना है, अगर नहीं समझ में आया तो देखो ये नीचे मैंने लिख रखा है, तो नीचे देखो लिखा है, ये प्रथम कोड के लिए है, सेकंड कोड जीरो ऑर्डर के लिए। देखो मोल लीटर वही जो मैंने भी तुमको बताया, लिखा है फार्मूला, एन की जगह मैंने जीरो कर दिया, सेकंड इन्वर्स है ही, ये ऊपर पलट के जाएगा तो लीटर इन्वर्स हो जाएगा और सेकंड इन्वर्स, मोल ऊपर तो है ही, तो मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। दूसरा कह रहा है k इक्वल टू 4, नहीं यार ये भी नहीं है, ठीक है, और टी स्क्वायर वाला भी नहीं है, c भी नहीं है और d वाला भी नहीं है, ठीक है, गलत है तीनों ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही है इसका, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू में लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे आते हैं, याद कर लीजिएगा बच्चे सारे के सारे, PDF में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्त, वेरी वेरी। तो इसका सही आंसर क्या है, पहले ऑप्शन चारों पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, दूसरा के इक्वल टू टी हाफ बाई 0.693, गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन ए है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है, ए बी सी तथा डी साल की गोल्ड संख्याएं इतना 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 तथा इतना है, सबसे प्रभावी रच्छी कोलाइड है, बताइए कौन सी है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो देखो यार, ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए हम क्या करेंगे, आपको हम बता देते हैं एक फार्मूला इसका। वैसे इसका सही ऑप्शन ए है, ठीक है, लेकिन इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो रक्षण क्षमता जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्वर्ण संख्या के, ठीक है। क्या होती है, स्वर्ण संख्या के। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस हिसाब से ए वाला सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सही रिलेशन इसको समझिएगा आप आराम से। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है, यानी कि कोलाइड को शुद्ध कैसे करते हैं, पेप्टीकरण से, स्कंदन से, अपोहन से या ब्रेडिंग की आर्क विधि से। तो बेटा दुनिया जानती है अपोहन से हम लोग क्या करते हैं, कोलाइड को शुद्ध करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, रेडान। तो दुनिया जानती है कि हीलियम सबसे हल्की है। अगला प्रश्न है आपका, इसका आंसर ही तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या करें, चलो फिर भी पढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, तो बेटा ये है आर्गन, सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, आर्गन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, यार इनका आंसर मैंने पास ही लिख दिया, नीचे लिखना चाहिए मुझे, अगले बार से ध्यान देंगे, ठीक है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो डी वाला है क्लोरीन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से लैंथेनाइट तत्व है, रेडान, सीरियम, एक्टिनियम, जर्कोनियम। तो बेटा सीरियम है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे पूछा है इस कंपाउंड में कोबाल्ट की समन्वय संख्या है, तो बेटा जो समन्वय संख्या है कि 6, कैसे निकालते हैं, अगर नहीं आता तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल बनता है पेपर में बच्चे। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कंपाउंड में आपको कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग निकाल कर देखते हैं बच्चे। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालती है, देखो किसका निकालना है, कोबाल्ट का, तो जिसका निकालना है उसका x मान लो, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 0, तो 5 नाइट्रोजन, इसलिए 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 × 0 कर देंगे, प्लस में क्लोरीन की कितनी होती है -1, तो एक क्लोरीन है तो 1 कर देंगे, इधर कितनी क्लोरीन है 2, तो प्लस में 2 × -1 कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो 0 हो गया, 5 × 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चे x की वैल्यू आएगी हमारी +3, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो जिसको अभी भी नहीं आया वो क्या करेगा, नीचे देखो मैंने लिख रखा है, ये इसको तुम पढ़ना है ना, कैसे निकाला गया है। यहाँ पर मैंने गलती से Cl2 लगा दिया, इसको तुम सुधार लेना, करेक्शन कर लेना, Cl करना, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब बेटा देखो हम लोग क्या किया, क्या है ना
कि फर्स्ट बुक के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे मैंने कर लिया। अब हम लोग सेकेंड बुक का देखेंगे ऑर्गेनिक का। लेकिन बच्चों को खलबली मच रही है कि सर PDF कैसे मिलेगी, तो आपको इस नंबर पर सीधे व्हाट्सअप करना है, आपको कहना है सर क्लास 12th की PDF, तो मैं PDF भेज दूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और फ़ोन मत करना, सिर्फ वो करना, क्या कहते हैं, मैसेज व्हाट्सएप पे। अगला क्वेश्चन है आइडोफॉर्म परीक्षण कौन सा यौगिक नहीं देता है। तो बेटा आइडोफॉर्म परीक्षण जो है वो बेंजोफिनोन नहीं देता, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका डिटेल में आंसर क्या है ये लिखा है, आप PDF में पढ़िएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम छिपा लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चे आपका, क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपक्रिया C6H6 यानी कि बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, क्लोरीन से, सनलाइट के इन प्रेजेंस में, तो क्या उत्पाद बनेगा। तो पहला कह रहा है C6H5Cl, आर्थो C6H4Cl2, C6H6Cl6, अगला कह रहा है C6H4Cl2। तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, C6H6Cl6 बनेगा। कैसे बनेगा आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं। 25 की रिएक्शन ये मैंने लिख रखी है, ध्यान दीजिएगा। क्या दीजिएगा, ध्यान। ये है बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका बच्चे, कह रहा है लुकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है। बेटा लुकास अभिकर्मक से किसकी पहचान करते हैं, एल्कोहल की, ईथर की, एमीन की, अम्ल की। तो पूरी दुनिया जानती है कि लुकास रीजेंट से एल्कोहल की पहचान करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। अगला है बेटा लुकास अभिकर्मक है, बेटा लुकास अभिकर्मक क्या है, सांद्र HCl + ZnCl2, ठीक है, निर्जल ZnCl2। याद रखिएगा यहाँ पर तनु HCl दिया है, बहुत बेसिक डिफरेंस है, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो सही ऑप्शन है ए, है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे, यार सबका आंसर लिखा रखा है मैंने पहले से। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। तो इसका सही आंसर है ए, CH3COOH। क्यों नहीं करता, अब नीचे रीज़न लिखा है, आप पढ़िएगा PDF में, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे, कह रहा है रोजनमुंड, क्या बोला है, रोजनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसकी रिएक्शन भी लिखा है। चलो रिएक्शन हम समझा देते हैं। यह है एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जा रही है हाइड्रोजन से या पैलेडियम या BaSO4 से अपचयन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एसिड क्लोराइड का अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, RCHO मिलेगा। क्या मिलेगा, RCHO, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बेटे, CH3 का होल थ्राइस N एक है, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा देखो ये रही आपकी नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें 3 बार CH3 लगा है, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3 और यहाँ पर भी एक CH3, ठीक है, 3 बार CH3 लगा है, तो ये 3 डिग्री अमीन है। क्या है, 3 डिग्री अमीन, तृतीयक अमीन, है ना। सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन अपक्रिया में बनता है, तो बेटा इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, रीज़न लिखा है इसका, पढ़ लीजिएगा। इसका रिएक्शन भी लिखा है यार, रिएक्शन देखो ये है आपका 1 डिग्री अमीन, क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे रिएक्शन करेगा बेटा, कार्बिल अमीन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोसाइनाइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं बेटा। अगला प्रश्न है आपका जो कि कार्बोहाइड्रेट से है, बायोमॉलिक्यूल से, जैवाणु से। सेलुलोज को पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, यानी कि जब भी हम सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो L ग्लूकोज, D फ्रक्टोज, R राइबोज, D ग्लूकोज, तो ऑप्शन डी यानी कि D ग्लूकोज मिलता है। अगला प्रश्न है, सबसे मीठी शर्करा है, तो फ्रक्टोज है, आंसर लिखा ही है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप यहाँ तक देखें उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको आने वाले एग्ज़ाम की बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।